नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मुझे पता नहीं था। बच्चा पैदा होने पर फिर से मेरे मायके वालों को नोचा जाएगा। मैं बच्चा पैदा ही नहीं करती। वो अपने मायके फ़ोन करके बता देना कि पहला बच्चा होने पर छूछक की रस्म में सभी घर वालों के लिए कपड़ों के साथ ही कुछ सोने का सामान जैसे अंगूठी या फिर चेन देने का चलन है। और बच्चे की बुआ के लिए सोने के कंगन आते हैं। बुआ सास कमली जी ने चारू को आदेश दे दिया। एक बार फिर से सबके लिए कपड़े और जेवर भी। 1 साल भी नहीं हुआ मेरी शादी में पापा ने कितना कुछ किया। परिवार में अकेले पापा कमाने वाले, उस पर दादी की डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा और शोहनन की इंजीनियरिंग का खर्चा, और इन सब के बीच मेरी शादी के खर्च के लिए लिया लोन। फिर से इतना भारी खर्च कैसे पूरा कर पाएंगे। काश मुझे पता होता कि बच्चा पैदा करने पर एक बार फिर से मेरे मायके वालों को नोचा जाएगा तो मैं बच्चा पैदा ही नहीं करती। चारू सोचते सोचते ही रो पड़ी। उसकी सास सरला जी उसके लिए लड्डू लेकर आई। बहू, लड्डू खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। और लाडो अभी तक सो रही है क्या? चारू कुछ न बोली। सरला जी ने देखा कि चारू रो रही है तो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बहू, माँ की याद आ रही? बस थोड़े दिन की बात है, छूछक रस्म के बाद तुम मायके चली जाना। मम्मी जी, आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। चारू अभी भी रो रही थी। बहू, क्या बात है, तुम परेशान लग रही। सब ठीक है ना? सरला जी चारू के पास बैठते हुए बोली। मम्मी जी, आप मेरे पास के सभी गहने ले लीजिए और कुछ रुपए भी हैं। आप उनसे यहाँ के सभी लोगों को जो देना चाहती हैं मंगवा लीजिए, लेकिन मेरे मायके से छूछक के नाम पर गहने मत मंगवाइए। पापा के ऊपर मेरी शादी का ही कर्ज है, और फिर घर के खर्चे, छोटे भाई के कॉलेज की फीस। उनके पास अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भर भर कर सामान दे पाए। चारू बोलते बोलते रो पड़ी। पागल हो गई बहू, खबरदार जो अपने गहने और रकम देने की बात दोबारा की। मैं हूं ना, फिर क्यों फिक्र कर रही हो? तुम सिर्फ आराम करो और खुश रहो। जच्चा बच्चा दोनों हंसते हुए मुझे दिखने चाहिए। बाकी सब चीज की चिंता मुझ पर छोड़ दो। सरला लेकिन मम्मी जी, बुआ जी ने आदेश दिया है कि पहले बच्चे के छूछक पर सभी रिश्तेदारों, नंदों के लिए कपड़े और जेवर आने चाहिए। चारू ने बताया। बुआ जी की बात पर ध्यान मत दो, उनकी आदत है कुछ न कुछ बोलने की। सरला जी ने चारू को लड्डू खाकर बेफिक्र होकर आराम करने को कहा। कुआं पूजन के दिन चारू का दिल घबरा रहा था। पड़ोसी और रिश्तेदारों से घर भर गया था। सुबह से कमली बुआ जी 4 बार उससे बोल चुकी थी। बहू, मायके में अच्छे से बता दिया था ना कि क्या क्या लाना? हाँ जीजी, मुझे भी देखना है कि सरला के समधियाने से क्या आता है। मेरी बहू के मायके से तो आप सभी के लिए बनारसी ही साड़ियाँ और सोने के कंगन आए थे, याद है ना जीजी? सरला की जेठानी ने घमंड से कहा और तीखी नज़र से चारू को देखा। अरे जीजी और भाभी, आप बहू से क्या पूछ रही? यहाँ आइए और देखिए चारू के मायके से क्या क्या आया है। सरला जी के आवाज़ से सभी उनके पास चले गए। चारू ने देखा उसका भाई सोमेश आया हुआ है। वो उसके पास आया और लाडो को गोद में लेकर खिलाने लगा। चारू ने मम्मी पापा के बारे में पूछा और फिर से धीरे से बोली, भाई, सब सामान खरीदने में पापा का बहुत खर्चा हो गया होगा। नहीं दीदी, सब सामान जीजा जी और आंटी जी ने खरीदा। मम्मी ने जो सामान भेजा है, आंटी जी ने अपने सामान के साथ
वहाँ ड्राइंग रूम में सजा दिया। सोमेश ने खुलासा किया। चारू भी सरला के पास गई। उसने देखा ड्राइंग रूम का एक कोना सामान से भरा हुआ है। सभी रिश्तेदारों के कपड़े, नंदों के लिए अंगूठी, बेबी के ढेर सारे खिलौने और उसके मायके से आया हुआ सामान भी वहाँ रखा था। सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। कमली बुआ खुश होकर बोली, वाह सरला, तुम्हारे समधियाने ने तुम्हारी इज्जत रख ली। हम सभी को खुश कर दिया। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद चारू सरला जी के पैर पकड़कर रोने लगी। थैंक यू मम्मी जी, आज आपने मेरे मायके की इज्जत रख ली, वरना। सरला जी ने चारू को उठाया और उसके बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मायके की इज्जत सभी बेटियों के लिए खास होता है, लेकिन यह ससुराल के रिश्तेदारों को समझ नहीं आता है। इतना बड़ा परिवार है, कहाँ तक सबको खुश करे, कोई ना कोई नाखुश ही हो जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि जो अपमान मेरे मायके वालों का इन लोगों ने किया था मेरे मायके वालों के साथ हो। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज यह सब करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मायके की इज्जत बचा ली। जितना यह घर मेरा है उतना ही तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा सम्मान अब मेरा सम्मान है। सास बहू का रिश्ता हमेशा खट्टा और तकरार का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्तों की खिचड़ी में तड़का चटपटा, मजेदार, मीठा और प्यार का हो। मम्मी जी, आपने सही कहा। जिस घर में आप जैसी माँ हो, उस घर की खिचड़ी में तड़का हमेशा प्यार और विश्वास का ही होगा। आपकी बहू बनना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। चारू की आंखें खुशी से छलक गई। सरला जी ने चारू को ऐसे गले लगाया जैसे वर्षों का कोई दर्द आज दूर हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।